जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन में हमें 5 सेकंड का वक्त लगे, 10 सेकंड का लगे, 1 मिनट बने, या तो फिर 10 मिनट क्यों ना लगे, या फिर बिना पेन छुए ही बना देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो भी होने वाला है परफेक्ट होने वाला है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होगा, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। आपको स्टार्टिंग से बोला जाता है देखने के लिए, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, ट्रिक ना छूटे, और जो हम ऑप्शन से बनाए वो साथ में लेकर आप चले, है कि नहीं। चलो देख लेते हैं टाइप 2 में क्या दिया हुआ है। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने टाइप 2 में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है जी। अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई रुपया नहीं लगने वाला। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, लगा दिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का चरगुना है, ठीक है। चलो उसके बाद बोला गया है तथा शेषफल का तिगुना है। भाजक के बारे में बोला गया, अभी हम इसे समझाएंगे। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। मतलब क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, अंक मान लेते हैं जी, है कि नहीं। हमने पूछा कि जब भी इस टाइप का रहता है क्वेश्चन तो हम x मान लेते हैं, लेकिन हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसलिए हमने आपको क्या बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जब भी इस टाइप का रहे तो हमें एक फार्मूला निकाला था यहाँ पर, भाज इक्वल टू क्या, भाज इक्वल टू होता है भाजक क्या, भाजक मल्टीप्लाई भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। क्या, भाज इक्वल टू होता है भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। हमने तो यही बताया था जी, है कि नहीं। हमने पूछा कि अगर यहाँ पर भाजक और भागफल शेषफल रहता तो हम सिंपली क्वेश्चन को बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हमें निकालना है क्या जी, क्वेश्चन देखिएगा, हमें भाज निकालना है जी, भाज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, लेकिन जानते हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विभाजन के किसी प्रश्न में, मतलब विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक के बारे में पूछा जा रहा है। हमें तो सिंपली भाज निकालना है, चलो हम भाज निकाल लेंगे, भाज निकल जाएगा, अपना काम बन जाएगा जी। पूछा गया है कि जो भाजक है ना, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जो भाजक है भागफल का क्या है, चरगुना है। भागफल का चरगुना है मतलब कि क्या सर जी, मतलब कि ये सर जी अगर भागफल अगर मान लेते हैं हम एग्जांपल से 1 है ना, तो भाजक कितना है, भाजक 4 है, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन का ही लैंग्वेज बोला जा रहा है। जो भाजक है अपने पास, जो यहाँ पर भाजक होगा, इस स्थान पर जो अंक होगा वो इससे 4 गुना होगा, किससे, भागफल से 4 गुना होगा भाजक। चलो यहां तक क्लियर है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर, लेकिन सिंपली बोल दिया गया है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, ये इससे 4 गुना है जी। मतलब अगर ये 1 है, भागफल अगर 1 है तो ये 4 है, ठीक है। अगर ये 2 है, ये 8 है, मतलब इतना हमें पता है। चलो आगे देख लेते हैं। और बोला गया शेषफल का तिगुना है, क्वेश्चन देखिएगा, शेषफल का तिगुना है, मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, फिर भाजक के ही बारे में बोला जा रहा है। शेषफल का तिगुना है भाजक, शेषफल का तिगुना है, मतलब क्या, शेषफल से तिगुना है, मतलब क्या। अभी तो हम देखें इससे ये 4 गुना था जी, है कि नहीं, इससे ये 4 गुना था। अब भाजक के बारे में बोला जा रहा है, जो भाजक अपने पास होगा सो शेषफल से क्या, शेषफल से तिगुना है। अगर मतलब ये 1 है ना, तो भाजक अपने पास 3 है, मतलब कि 3 गुना है। सिंपली हमें क्या, या और कुछ दिया हुआ है, चलिए हमें आगे पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। चलो सिंपली हमें इस तरह समझना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया गया है कि यदि शेषफल 4 है, कितना शेषफल दिया गया क्वेश्चन में, जो शेषफल अपने पास है सो 4 है, शेषफल 4 है जी।
जब हमें शेषफल मिल गया तो बोला गया है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है जी। तो अपने पास शेषफल तो 4 है जी। चलो तो शेषफल का स्थान पर हम क्या रख दें, यहाँ ये रहने दीजिए, शेषफल के स्थान पर हम 4 रख देंगे, यहां पर 4 रख देंगे। चलो इसे सॉल्व कर ही लेते हैं जी। इक्वल टू भाजक के बारे में बोला जा रहा है शेषफल का 4 गुना होगा भाजक, मतलब क्या, शेषफल अगर 4 है, इसके स्थान पर ये 4 है ना, क्या शेषफल अगर 4 है तो ये कितना होना चाहिए भाजक, 12 जी। क्योंकि इसलिए शेषफल से तिगुना है, सॉरी शेषफल से तिगुना है भाजक, भाजक के ही बारे में बोला जा रहा है, शेषफल से तिगुना है भाजक, मतलब क्या 12। ऐसा लास्ट दूसरा स्टेप में बोला गया, लेकिन पहले बारे में बोला गया था विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, लेकिन शेषफल का तिगुना है। शेषफल का तिगुना कब होगा, जब इससे तिगुना होगा जी, ये 4 होगा तो 12 होगा जी, अगर 1 रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 दे दिया था क्वेश्चन में, हमने इसे 12 ले लिया, मतलब कि यहाँ पर साफ है जो भाजक है सो 12। क्लियर है, कैसे, शेषफल का 4 गुना है और भागफल का, शेषफल का 3 गुना है, भागफल का 4 गुना है जी। तो भागफल का 4 गुना, भागफल हमें पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में बोला गया भागफल का 4 गुना है भाजक, भागफल का 4 गुना है भाजक। ये 4 गुना होगा किससे 4 गुना, भागफल से, मतलब कि क्या, भागफल 3 है जी, क्यों, 3 चौके 12, भागफल कितना है अपना 3, क्योंकि इसका 4 गुना है। स्टार्टिंग से पढ़िएगा, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, 3 चौके 12, 3 × 4 मतलब क्या 12, ये क्या है भाजक है जी। ये जो 12 है किसके बारे में बोला जा रहा है, भाजक के बारे में, लेकिन शेषफल से तिगुना है, अगर शेषफल 4 है तो ये कितना है, तिगुना है जी इससे। चलो मिल गया हमें, अब हम भाज्य निकाल सकते हैं, कैसे, भाजक कितना हो गया जी अपने पास 12 हो गया, चलो हमने 12 मल्टीप्लाई था, हमने मल्टीप्लाई लिख लेंगे जी, क्या निकाल के देगा भाज्य, यही तो हमें निकालना है ना, भाज्य बराबर भागफल कितना है फ्रेंड्स 3 है, हमने 3 लिखा जी क्योंकि वहां मल्टीप्लाई था, है कि नहीं, प्लस है यहाँ पर लास्ट में, इसका फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है कि नहीं, प्लस का शेषफल, शेषफल अपने पास कितना है 4 है, मतलब क्या कितना हो गया फ्रेंड्स 12 36, बोडमास के थ्रू 12 36 प्लस था, हमने प्लस लिखा 4, मतलब क्या भाज्य निकल के कितना आ गया 40, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाज्य हमें पूछा गया था कि भाज्य बराबर क्या, इसे हम सिंपली 10 सेकंड में बना सकते थे, लेकिन हमें आपको समझाना था, सिंपल सा बात है, हम तो इसे माइंड से भी कर सकते थे, है कि नहीं, लेकिन हमें समझाना था, इसलिए हमको तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है, जो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं उसके लिए परफेक्ट होने वाला है। चलो नोट कीजिएगा, कुछ भी नहीं था, सिंपल है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, नोट कीजिए फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था। चलिए नोट कीजिएगा, बस आपको इसी तरह सॉल्व करना है, कुछ नहीं है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम यहां पर जो भी करेंगे परफेक्ट होने वाला है, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, ये माइंड से भी हम कर सकते थे, कैसे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां बता देते हैं। बोला गया है भाज्य जो है जी, हम यही फॉर्मूला तो जानते हैं, भाज्य बराबर, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। यहां कुछ नहीं करना था, क्या दिया क्वेश्चन में, शेषफल गिवन था जी, शेषफल 4 था, हमने यहां पर 4 रख लेते, प्लस था, प्लस इस स्थान पर था, हमने प्लस लिखा। बोला गया भाजक के बारे में कि शेषफल का 3 गुना है, 4 × 12 यहां लिख लेते हैं, लेकिन भागफल से ये कितना है जी, भागफल से ये 4 गुना है, मतलब ये 3 होगा, 3 चौके 12, यही हम मेरा आंसर आ जाता 12 36 नहीं, लेकिन हमें आपको समझाना 12 36 प्लस 4 40, है कि नहीं। चलो लेकिन हमें आपको समझाना था, क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते थे। चलो नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल था। चलो नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखते हैं, है कि नहीं, बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे पक्का। 2 संख्याओं का हो गया, लगा दिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। 2 संख्याओं का मल्टीपल मतलब गुणनफल कितना है जी, 9375 9375 है, तथा बड़ी संख्या छोटी से भाग देने पर कितना से भागफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योग क्या है। यहाँ बड़ी और छोटी बात बोला गया है जी।
दो संख्या है जी, दो संख्या मान लेते हैं। चलो हमने माना कि मेरे पास दो संख्या है, क्या मेरे पास दो संख्या है, हमने माना x एक y, दो संख्या है जी। लेकिन यहां बड़ा छोटा हम कोई भी बड़ा मान लेते हैं, कोई छोटा मान लेते हैं। चलो हमने कहा कि x बड़ा मान लेते, क्या x बड़ा संख्या, हमने कहा x बड़ा संख्या है जी, y छोटा है, हमने माना क्योंकि हमको समझाना है, सिंपल सा फंडा। चलो हमने कहा कि बड़ा हमने x माना y, हमने तो अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं आगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 9375 है। जब दोनों को हम गुना कर देते हैं 9375 आता है। कितना, दो संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या, ये दोनों क्या है जी, संख्या है। हमने क्या माना, संख्या। चलो इतना तो आपको पता होगा, संख्या। लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, गुना करना है जी। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 9375 है। यहां तक क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बोला जा रहा है, जो आपने दो संख्या माना ना उसका गुणनफल 9375 है। चलो ठीक है। उसके बाद बोला गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को, यदि तथा बड़ी संख्या को छोटी से, क्या बड़ी संख्या को छोटी से, बड़ा क्या है जी, x है जी, बड़ी संख्या को, क्या था बड़ा, x है जी, बड़ी संख्या को छोटी से, छोटा से, छोटी से भाग देने पर, मतलब क्या, छोटी से में भाग देना है, छोटा क्या है y। जब हम इसे भाग देते हैं ना तो मेरा जो प्राप्त होता है क्या, भागफल, कितना प्राप्त होता है, भागफल 15 आता है। जब इसे हम इससे भाग देते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। चलो ठीक है, क्या है ये, प्राप्त होता है जब हम x को y से भाग देते हैं तो भागफल मेरा 15 प्राप्त होता है। देखो तो जरा यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी, क्यों, x बराबर 15y लिख सकते हैं सिंपली से, है कि नहीं। चलो क्योंकि यहां से कैचिया गुना हो जाएगा जी, तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15y। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बोला गया है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 9375 है जी, यही ना बोला गया है। तो देखो तो फ्रेंड्स, x बराबर 15y, तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, x के स्थान पर हम 15y रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर रख लेते हैं 15, क्यों, क्योंकि x के बराबर ही तो है 15y। चलो तो यहाँ पर हमने लिखा 15y, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है जी, है कि नहीं। तो y का y से गुना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा जी 15y स्क्वायर, है कि नहीं। चलो y स्क्वायर इक्वल टू 9375। जब हमें y निकल जाएगा तो हम x निकाल लेंगे जी सिंपली, क्योंकि यहां पर पुट कर देंगे, अपना x आ जाएगा, है कि नहीं। यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9375 बट्टे में कितना, 15। चलो उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 15 से काटते जी, 15 कम 15, 15 छक 90, 6 बार में 3 कैरी हो गया जी, 37 बन गया। 15 दूना 30, 7 कैरी 15 5 75, मतलब कितना, y स्क्वायर इक्वल टू 625। y स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट चल जाएगा जी, आपको भी आता होगा। चलो y इक्वल टू हो जाएगा, मतलब क्या, 625 का रूट चढ़ जाएगा जी, मतलब कि 625 बाहर आ जाएगा, कितना, 25, मतलब क्या, 6 से 25 किसका वर्ग होता है, मतलब 25 का होता है कि नहीं। तो y का मान कितना आ गया जी, 25। जब y का मान 25 आ गया तो सिंपली हम यहाँ पर y पुट कर देंगे, तो x मेरा निकल के आ जाएगा जी, जो पूछा गया लास्ट में वो देख लेंगे जी, है कि नहीं। पहले x y तो निकाल लें कि अपने पास y क्या है, y मेरे पास निकल के आ गया 25, कितना, 25 आ गया निकल के, हमने यहाँ लिख लिया। चलो अब यहाँ पर हम y पुट कर देंगे इसके स्थान पर, y के स्थान पर, तो अपना x निकल के आ जाएगा जी, क्योंकि x बराबर 15y है जी, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम y 25 पुट करेंगे तो 25 गुना 15 कितना हो जाएगा, 25 दे हैं 250, 25 पचे 125, मतलब कितना, 150 और 125, 5 7 3 375। जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो हो जाएगा सिंपली कितना, x का मान 375, कितना, x का मान 375। तो पूछा है उन संख्याओं का योग क्या है। बड़ा संख्या अपने पास आ गया जी, कितना, 375 निकल के आ गया। पूछा है योग बता दो, जो आपने संख्या निकाला, x निकाला, y निकाला, उसको आप जोड़ के बता दीजिए जी। तो जोड़ के बता देना, 375 प्लस y कितना हो जाएगा, 400। मतलब कि क्या, ये सब सिंपली दोनों को जोड़ देना है। x का मान कितना हो गया, 375। ये कहां से आया, यहां से, क्योंकि x हमने 375 निकाला, प्लस का 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, मतलब x प्लस y इक्वल टू व्हाट, तो 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है कि नहीं। चलो नोट कीजिएगा, इसमें पूछा गया था योग क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट तो बता ही देते हैं, साथ साथ में ट्रिक, ऑप्शन, माइंड, मतलब जो भी तरीका हम लोग यूज करते हैं सिंपली हम आपको बता देते हैं। चलो नोट कीजिएगा फटाफट। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। सर क्वेश्चन लगा दीजिए, हो गया। चलो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। चलो ठीक है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं जी, संख्या मान लेता है। हमने पूछा कि x मेरा संख्या है, क्या x मेरा संख्या है जी, हमने माना। हम कॉन्सेप्ट से नहीं बनाते लेकिन आपको सिंपली बताना ही पड़ेगा। हमने 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का 1 2 में हमने कॉन्सेप्ट बताया, फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर ट्रिक भी बता देंगे, है कि नहीं, किस टाइप से हम लोग को जल्दी 5 सेकंड में सॉल्व करना है जी। और लॉन्ग थोड़ा बता ही देते हैं। किसी संख्या को किसी संख्या को, संख्या क्या माना है x, किसी संख्या को जब हम 56 से भाग देते हैं, कितना से 56 से भाग देते हैं, तो मेरा जो रिमाइंडर मतलब जो शेषफल मेरा प्राप्त होता है, यहाँ पर शेषफल इस स्थान पर 29 प्राप्त होता है जी। कितना? 29। ये क्या है? 29 प्राप्त होता है शेष। चलो ठीक, शेषफल जो है सो 29 प्राप्त होता है। हमने पूछा कि x के स्थान पर क्या होना चाहिए, जो मेरा संख्या तो निकल जाता जी, है कि नहीं। अगर x आ जाएगा मेरा संख्या काम बन जाता है अपना, है कि नहीं। लेकिन बोला गया है अगर यदि 56 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर 29 बचता है। हमने पूछा अगर यहाँ पर 56 रहता तो एक बार में 56 कट जाता जी, कुछ नहीं रिमाइंडर बचता, शेषफल कुछ नहीं बचता जी। तो हमने पूछा x के स्थान पर क्या होगा, जो यहाँ पर 29 शेष बचना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पर जो x के स्थान पर जो अंक होगा 29 से बड़ा होगा जी। मतलब कितना, अगर हम 56 और 29 को जोड़ दें, 56 प्लस 29, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, मतलब क्या यहाँ पर 85 होगा। कितना? 85, 85 होगा। क्यों? 56 एकम 56, देखते हैं 29 बचता है कि नहीं। 56 एकम 56, एक बार में 56 जी। अगर इसमें घटाएंगे 1 कैरी लिए, 15 में 6 गया 9, यहाँ पर 7 बचा 5, कितना 2, 29। हाँ सही है। मतलब कि क्या, हमने जो संख्या मेरा क्या निकल के आया 85, किसी संख्या को जब 56 से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर 29 आता है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा संख्या निकल के आया, कितना निकल के आया 85, कितना 85 निकल के आ गया जी। अब 85 निकल के आ गया, बोला गया इसी संख्या को जब हम 8 से भाग दें, क्या 85 को जब हम 8 से भाग दें तो मेरा शेषफल क्या होगा। 8 दें 80, हाथ में कितना बचा 5, ये मेरा क्या आया शेषफल। कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, हम देखते हैं इसे शॉर्ट बनाने का। कितना आंसर हो जाएगा 5 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपली हमें संख्या निकालना था उसे, चलो उसमें शेषफल बताना था। लेकिन हम इसे शॉर्ट करेंगे कैसे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, शेषफल को ही भाग दे देना है जी। मतलब क्या, शेषफल इसमें कितना है जी, हमने 1 2 क्वेश्चन में टाइप 2 का 1 2 को क्वेश्चन में हमने बताया कि शेषफल को हमने भाग देना है। कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, बेसिक सब कुछ वहां बताया है कि नहीं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने सोल्व किया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया, पूरा एकदम तोड़ के कि कैसे क्या करना है कि नहीं। चलो, बोला गया किसी संख्या को जब हम 56 से भाग देते हैं, कितना से 56 से जब भाग देते हैं तो 29 बचता है। 56 से अगर भाग देते हैं तो 29 शेषफल बचता है जी। यदि इसी संख्या को हम 8 से भाग दें, वहां पर कितना आया था 85 निकल के। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली आप जो यहाँ पर शेषफल बचाना उसी को 8 से भाग दे देना है। मतलब क्या, 2900 अगर 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बार में 24, यहाँ कितना बचा 5। मतलब क्या, शेषफल को ही भाग देना है। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, हम शेषफल को ही भाग दे देंगे, किसी को नहीं देखेंगे कि 56 से भाग देने पर 29 बचता है जी। सिर्फ बोलता है जो बचेगा अपने पास शेषफल रिमाइंडर 29 को ही भाग दे देंगे। मतलब क्या, 29 जो बोला जाएगा लास्ट में 29 को ही 8 से हम भाग दे देंगे। 8 3 24, तो 5 अपना रिमाइंडर बच जाएगा। कितना 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इसे, किसी संख्या को जब हम 56 से भाग देते हैं तो 29 बचता है, क्या शेषफल, तो शेषफल को ही भाग दे देंगे। मतलब क्या, हम शेषफल को ही भाग दे देंगे जो लास्ट में बोला जा रहा है कि उसी संख्या को अगर 8 से भागा दे दें तो हम संख्या इसी को मान लेंगे। क्या संख्या 29 को मान लेंगे, 29 को ही भाग दे देना। 8 3 24 जी, कितना बचा 5, तो 5 क्या बचा शेष।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नोट कीजिएगा फटाफट। या फिर इस तरह समझिए, 8 को भागा लगा दीजिए 29, इसी को आप संख्या मान लीजिए, 8 तिया 24, 4 बार में इधर बचा कितना 5 पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 3। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।